आज की हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू क्लास है। 2.2 के बेसिक से लेके आप 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। उनके अंदर से सर्वप्रथम में क्या क्वेश्चन दिया गया है। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि 3 साइन x को हमें क्या करना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब दी गई, जहाँ पर x बिलोंग करता है -1/2 से 1/2 के अंदर। अब इसको हम हल करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसा ही है कि सर्वप्रथम साइन एक्स को लेके चलेंगे, उसको y के बराबर मानेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर साइन y प्राप्त होगा, यही होगा। अब ये साइन y प्राप्त होगा, ये जो x बराबर जो मान है वो हम समीकरण नंबर 2 के अंदर रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या, पार्ट नंबर 2 के अंदर रखेंगे, जहाँ पर हमें साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब दिया गया है। इस x की जगह हम क्या करेंगे, साइन y रखेंगे। साइन इनवर्स 3 साइन y माइनस 4 साइन y की क्यूब, ये दिया गया हमें। अब आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास बहुत सारे क्वेश्चन या उनके सूत्र किए हैं। उनके अंदर क्या होता है कि साइन y माइनस 4 साइन की क्यूब y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3y लिख सकते हैं। ये हमने किया हुआ है। ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले मैं आपको PDF दे दूंगा मेरे लिंक के अंदर, आप देख लीजिएगा, इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के लिए 12th के लिए आपको सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। और 11th और 10th के अंदर हमने बेसिक किया भी था इनको, फिर भी मैं आपको एक बार इनका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अब इनको क्या लिख सकते हैं, 3y बराबर 4y क्यूब है यहाँ पर, और बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 3y लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस मान को इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स, ये मान इसके अंदर रखने पर साइन 3y, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3y। अब हम पर 3 के स्थान पर 3 ऐसे ही रहने देंगे। अब y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, y के स्थान पर हमें दिया गया है साइन इनवर्स x, ये लिखेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या था, 3 साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब दी गई थी, वो सिद्ध करना था। जो हम क्या लेके चले थे, पार्ट नंबर 2 लेके चले थे, पार्ट नंबर 1 सिद्ध कर दिया, अर्थात राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 सरल है, इसके सेम वही है जो 1 के अंदर है, वहाँ पर भी सिर्फ कोस के अंदर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम विचार करते हैं। इसके अंदर हमें क्या है, टेन इनवर्स 7/2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना है टेन इनवर्स 1/2। अब ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला हमने गुणधर्म 5 के अंदर किया था, जहाँ पर क्या दिया गया था, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हमें क्या मानना था, टेन इनवर्स के अंदर जहाँ पर x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इस गुणधर्म का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं, सेम ये दिया गया, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स 2/11 है प्लस टेन इनवर्स 7/24 है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 माइनस 2/11 गुणा 7/24, यही लिखेंगे। इसको लिखने पर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको 7 का इसके साथ करेंगे, 24 का इसके साथ करने में क्या प्राप्त होगा, 24 दूना 48 होता है, टेन इनवर्स 24 दूना 48 बटा 11 प्लस 11 7 77, 24 का 11 के साथ गुणा करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, 11 गुना 24 लिख लेते हैं। इसी प्रकार इन नीचे वाले पक्ष के अंदर हम करेंगे, नीचे वाले पक्ष के अंदर हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11 माइनस 24 का क्योंकि लघुत्तम लेने पर 24 का 24 ही रहेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 जो कि किसका है, 7 दूनी 14 जो कि किसका होगा, यहाँ पर ध्यान रखना ये गुणा का निशान है, जो कि माइनस का 14 होगा बटा 11 गुणा 24, ये सेम है, इससे इसको काट देंगे, बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है, टेन इनवर्स 48 प्लस 77। अब 24 का 11 के साथ गुणा करने पर 264 माइनस 14, इसके बाद में टेन इनवर्स 48 77 कितना 125, और इसका गुणा करने पर 251, 51 नहीं 50, हाँ ठीक है। उसके बाद में टेन इनवर्स ऊपर एक रह जाएगा काटने पर बटा 2, तो हमारा जो मान था वो क्या लेके चले थे हम, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2 सिद्ध करना था, अर्थात हमारे राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, अर्थात दोनों हमने सिद्ध कर दिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो
क्वेश्चन नंबर हम जो 4 था वो इसी के प्रकार है, कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन है। हम जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में क्या दिया गया है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि ब्रैकेट से बाहर है, यहाँ पर एक्स एक्स 0 के बराबर नहीं है, ये ब्रैकेट से बाहर है। अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को हम किसके बराबर मानेंगे, वाई के बराबर मानेंगे। यहाँ पर x बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बराबर प्राप्त होगा। और जो कि x का मान है वो हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रखेंगे टेन इनवर्स। सेम वो स्थिति 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई, बाहर का माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेन जो बटा के अंदर है उसको टेन वाई के रूप में लिखेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा। ये जो फॉर्मूला है इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं सेक वाई लिख सकते हैं। ये कैसे, देखिए हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था, 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर वाई। यहाँ पर रूट है तो रूट का हम क्या करेंगे, सेक वाई लिख सकते हैं आसानी से। तो इसको इस प्रकार लिखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पर प्लस का है, प्लस को लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसको लिखने पर क्या प्राप्त होगा, टेन इनवर्स सेक वाई माइनस 1 बटा टेन वाई, जो कि आगे चलने पर सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस वाई के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने किया था, जो कि बटा क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, सेक को हम क्या लिखते हैं, 1 बटा कोस लिख सकते हैं, वाई है तो वाई लिख सकते हैं, कोस का इसके एक के साथ गुणा करने में नीचे चला जाता है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन वाई बटा कोस वाई, जहाँ पर कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल होता है साइन वाई बचेगा, यही होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार देख लीजिए, जैसे कुछ इस प्रकार से हमारा था, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस वाई माइनस 1 बटा साइन वाई बटा कोस वाई। इनको हल करने पर यहाँ पर क्या 1 माइनस कोस वाई बचेगा, बटा कोस वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर साइन वाई बचेगा, यहाँ पर कोस वाई से कोस वाई कैंसिल होने पर जो क्या है 1 बटा कोस वाई से साइन वाई बन जाएगा, यही होगा। अब जस्ट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, इनको क्या कर लेंगे, 1 माइनस कोस वाई को सूत्र के अनुसार क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के रूप में लिखेंगे, और नीचे साइन वाला क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 के रूप में लिखेंगे, जो कि इन्वर्स के अंदर था, किसके इन्वर्स के, टेन इन्वर्स के अंदर था, ठीक है। अब ये होने पर हमें क्या करना है, टेन इन्वर्स, अब जो ये मान है हमें क्या करेंगे, साइन इस वाले से काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब इनका क्या हल करने पर क्या प्राप्त होता है, टेन इन्वर्स टेन थीटा बाई 2 प्राप्त होता है, 10 से 10 काटने पर थीटा बाई 2 प्राप्त होगा, या थीटा नहीं, यहाँ पर वाई है, ध्यान रखना, गलती से थीटा लिखा जा रहा है मेरे से, वाई बाई 2 प्राप्त होगा। और वाई हमने किसको माना था, वाई टेन इनवर्स को माना था, किसको माना था हमने, वाई टेन इनवर्स को माना था। तो 1 बटा 2 टेन इनवर्स जो हमारा एक्स है वो प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का उत्तर हमें निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे। बस लगभग सभी क्वेश्चन इसी रूप में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, उनको हम क्या करेंगे, लगभग सभी क्वेश्चनों के अंदर हमें इन्वर्स के अंदर इस प्रकार से दी जाएगी कोई संख्या, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स का एक ऐसा मान निकालेंगे जो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और वो मान हम इस समीकरण के अंदर पुट करते जाएंगे। और हमारे जो सूत्र हमने 11th 10th के अंदर किया था और 12th के अंदर भी हम कर ही रहे हैं, वो सभी इसके अंदर आपको आता है, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 32 33 है, उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, वो उसके अंदर आगे आने वाले अवकलन समाकलन हर जगह वो सूत्र आपको काम देने वाले हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 14वां क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/5, जहाँ पर सर्वप्रथम साइन दिया गया, फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, साइन की साइड बदलें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 के रूप में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइड बदली है हमने तो, या फिर गुणा किया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/x है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, जो हमने प्रीवियस 2.1 के अंदर किया था उसके अनुसार इसको लिख सकते हैं, पाई बाई क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई बाई 2 हम मान रखेंगे। तो अब इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और हम जो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के अनुसार हम अब आगे हल करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए, साइन इनवर्स 1/2 प्लस जो हमारा कोस था उसकी साइड बदल देते हैं,
पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये जो इसके अंदर माइनस का कर दिया, हमें फॉर्मूला किया था कि पाई हम किसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई टू। अब इसके अनुसार से ये जो इसके अंदर घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स एक्स, अर्थात हमारा एक्स का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1/5 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम एक्स का मान भी इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं। अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम और लास्ट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हमें कुछ इस प्रकार से एक संख्या दी गई है, टेन इनवर्स 3 पाई बाई 4। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम 10 की मुख्य प्रॉब्लम क्या है, 10 - 2 पाई बाई 2। अब इनको क्या करना है, 10 इनवर्स 3 पाई बाई 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर 10 अंदर क्या होगा, 3 पाई बाई 4 का फॉर्मूला क्या, इसके अंदर से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 पाई बाई, इसके रूप में लिख सकते हैं इसको, 3 के 4 का गुणा करने पर -3 प्राप्त होगा, अर्थात पाई माइनस 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा करने पर 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। सेम इसको रूप बदल लेते हैं इसके रूप में। तो यहाँ पर क्या है जो हमें प्राप्त हो रहा है, 10 इनवर्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर मेरा फॉर्मूला था 10 पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -10 थीटा। तो बस इसी का इसके अंदर उपयोग करेंगे, जो कि हमें क्या प्राप्त होगा, 10 - 10 पाई बाई 4, जो कि हमें पर पाई बाई 4 दिया गया है। तो इसका पाई बाई 4 है, 10 इनवर्स, इसका अंदर गुणा करने पर 10 माइनस पाई बाई 4, 10 से 10 पाई कैंसिल हो जाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -4, जो किसके अंदर बिलोंग करता है, जो कि हमारे जो 10 का प्रतिशत था उसके अंदर उपस्थित है, 10 के प्रतिशत के अंदर उपस्थित है, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका मान क्या प्राप्त होगा, हमें 10 इनवर्स 3 पाई बाई 4 का हमें जो मान प्राप्त होगा, -4 पाई बाई 4, जो कि हमारा सत्य उत्तर है। और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।